हेलो दोस्तों, आज है मेरी बिटिया का हैप्पी वाला बर्थडे। और आज ये जीवन है, जीवन में तो कठिनाई लगी ही रहती है दोस्तों। अब मेरे जीवन में तो आप लोग को सबको पता ही है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, तकलीफ़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आज है बिटिया रानी का बर्थडे और बच्चे का बर्थडे है तो मनाऊँगी ही। और मेरे आज ना मैं सुबह से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा बिजी थी। कोर्ट भी मॉर्निंग चल रहा था तो आज मेरा केस के जो तारीख था आज का दिन ही था, बिटिया का बर्थडे का दिन ही तारीख था। तो मुझे जाना था तो मैं चली गई वहाँ। और वहाँ से जब मैं आई ना तो इन सब चीज़ों जब रिपीट होता है मेरी लाइफ में, जो भी कुछ हुआ है ना सब रिपीट होता है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, व्याकुल होता है। तो बहुत ज़्यादा ही उदास थी। फिर भी मैं वहाँ से जब आई तो नहा वहा करके मंदिर गई, क्योंकि आज मेरी बिटिया का बर्थडे था और भगवान से आशीर्वाद ना लूँ ऐसा तो हो नहीं सकता है ना दोस्तों। जीवन में दुख सुख तो लगा ही रहता है और मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है दोस्तों, लेकिन क्या कर सकते हैं, आगे हर बढ़ना ही है। और यहाँ देखिए मैं पूजा पाठ कर रही हूँ मंदिर में। उदास भी थी बहुत ज़्यादा, अंदर से बहुत ज़्यादा उलझने में भी थी कि आज इतना मेरी बिटिया का इतना स्पेशल डे था और कोई भी मेरी बिटिया के साथ नहीं था कि इसका स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाया जाए। ऐसा कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि कोई ना सही लेकिन हम उसके साथ हमेशा खड़े रहें, हम अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहें। बहुत कुछ नहीं तो उतना तो दे ही सकती हूँ, जो भी ज़रूरतें हैं पूरा करने की हर एक दिन कोशिश रहता है कि हम अपने बच्चे की हर छोटी छोटी ज़रूरतें को पूरा कर सकूँ दोस्तों। क्योंकि इससे मेरी आज का दिन था, जो कहा जाता है ना कि आज का दिन इसके पिता इसके पास रहता, तो एक पिता अपने बिटिया का बर्थडे में क्या कुछ नहीं करता है दोस्तों, है ना। उसका इतना बड़ा ख़ास दिन था, लेकिन मेरी बिटिया का भाग देखिए, जो इसके पापा इसके साथ नहीं थे। कोई बात नहीं, हम अपनी बिटिया के अच्छे से ही जो मेरे से बन पड़ा अच्छे से ही मना पाएँ बर्थडे। मेरी बिटिया रानी बड़ी हो करके देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मम्मा के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी मम्मा ने बहुत इतना कुछ किया मेरे लिए। और आज सिर्फ मेरी बिटिया का ही ख़ास दिन नहीं है दोस्तों, आज मेरे लिए भी ख़ास दिन है, क्योंकि आज के दिन ही मेरी बिटिया रानी मेरे पास आई थी। इस मेरे लिए भी ख़ास दिन है ना, एक बच्चे के लिए नहीं, आज एक माँ का भी जन्म होता है ना, कहा जाता है। तो हम दोनों के लिए आज माँ बेटी दोनों के लिए ख़ास दिन था। तो हम लोग दोनों हम तीनों, मेरा बेटा भी इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा खुश था कि आज मेरी बहन का बर्थडे है, बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ से हम लोग पूजा पाठ करके मंदिर से फिर बाज़ार गए, केक वोक लिए। आज पूरा दिन हम, हे माता रानी मेरे बच्चे का खुश रखना, हमेशा मेरे बच्चे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बस मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है दोस्तों। हम हफ्ता में 1-2 दिन तो मंदिर में ही आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे मन इतना व्याकुल रहता है ना कि हम मंदिर में नहीं जाएंगे तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए मंदिर में जा कर के मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलता है दोस्तों। तो इसलिए मैं मंदिर हमेशा जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है यार, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि आखिर कौन है अपना जिससे मैं अपनी दुख शेयर करूँ। ऐसा लगता है मुझे भगवान बुला रहा है, मैं अपनी दुख तकलीफ़ दर्द सब कुछ भगवान के आगे रख देती हूँ और अपने आप को शांत करके वहाँ से आती हूँ। तो ऐसा ही चलते रहता है। यहाँ देखिए मैं और मेरी बेटी मस्ती कर रहे हैं। मन तो अंदर से हमेशा उदास ही है, देख रहे हैं मेरे चेहरे पे कि क्या बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए हंसना पड़ता है दोस्तों। हर दिन कोशिश करती हूँ कि काश इसके पापा इसके पास रहते हैं, लेकिन हमको पता है कि अब इसके पापा इसके साथ नहीं रहेंगे, कभी चीज़ें अच्छा नहीं हो सकता है दोस्तों। हमारे कहने से सब कुछ ठीक हो जाता तो बहुत पहले ही हो जाता है ना। जिस इंसान तय कर लिया है कि हमें और हमारे बच्चे के जीवन बर्बाद करके ही दम लेगा, तो उस इंसान से क्या ही कह सकते हैं। बस भगवान से माता रानी से ही प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, ऐसा बेगैरत, ऐसा बेदर्द, ऐसा बेरहम बाप कभी किसी बच्चे को मत देना, जो अपने बच्चे को इतने दर्द तकलीफ़ में देख करके भी मिलने ना आए, उससे बात तक ना करें। और यहाँ पर मैं मंदिर से सीधा घर आई और घर में अपना मेरे से जो बन पड़ा मैं अपने घर को सजाई बैलून से। और यहाँ पर केक भी लाई थी, अपनी छोटू सा केक लाई थी
और कोई भी हमारे साथ नहीं था दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ एक आंटी थी, मतलब मकान मालकिन थी और उनकी बेटी थी, और कोई भी नहीं था। सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया था, सब कुछ अपने हाथों से किया था। यहाँ देखिए उसको कपड़ा चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए एक फ्रॉक लाई थी, तो सोचा कि मैं इसे पहना दूँ। और केक कटिंग के लिए मैं इसे रेडी कर रही थी, अपनी बिटिया रानी को रेडी कर रही थी। जीवन में तो बहुत उथल पुथल चला है, लेकिन फिर भी तो सब कुछ करना ही पड़ता है ना दोस्तों। जीवन में जो भी कुछ होता है सब कुछ देख करके चलना पड़ता है। तो आज के दिन तो मैं क्या कुछ नहीं करती अगर सब कुछ अच्छा रहता। आज लड़ाई झगड़ा किसके घर में ना होता है, पति पत्नी में सब घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन इतना नहीं दोस्तों। लेकिन इतना तभी होता है जब थर्ड पार्टी आ जाता है। पति पत्नी के बीच अगर कभी वो आ जाए ना, वो के मतलब आप समझ सकते हैं थर्ड पार्टी की बात बोल रही हूँ। तो जब तक किसी के जीवन में कोई ना आए ना, जब पति पत्नी के बीच में तीसरा कोई आता है तभी पति पत्नी अलग होते हैं। तो यही हमारा हम भी कभी हम नहीं सोचे थे, हम लव मैरिज किए थे दोस्तों। हम कभी नहीं सोचे थे कि हमारे जीवन में इतना दुख होगा, तकलीफ़ होगा। हम बस यही सोचे थे कि हम जिससे इतना प्रेम करते हैं वो भी हमसे प्रेम करेगा जीवन भर। अगर पूरा सुख सुविधा ना सही, कम से कम जीवन के हर मोड़ पे मेरे हाथ थामे खड़ा रहेगा। बहुत सारे सपने देखी थी दोस्तों। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, थी नहीं कहूँगी, क्योंकि आज भी करती हूँ। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे हाथ में रहता। लेकिन मेरा पति पूरी तरह से भटक गया है दोस्तों, पूरी तरह से। अब भटका नहीं है, वो जानबूझ के सब कुछ कर रहा है दोस्तों, सब कुछ कर रहा है। वो ना कहा जाता है ना कि आदमी को ऑप्शन मिलने लगता है ना, तो आदमी किसी का कदर नहीं करता है। जिस दिन भगवान उसको रियलाइज़ कराएगा ना कि सच्चा प्यार क्या होता है, उस दिन उसको पता चलेगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। भ्रम के पीछे वो भाग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हर इंसान पूरा लाइफ खूबसूरत तो रह नहीं सकता है ना। उसमें अब हमको इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, मत रहे। जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ समय दे रहा है, अच्छा है, खुश रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे। बस हम यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों को कम से कम देखे, कभी कभी मेरा बच्चा मिलना चाहे तो कम से कम मिल ले। लेकिन अब हम उसके पास कभी नहीं कुछ कहेंगे दोस्तों। बहुत गिर ली दोस्तों, बहुत गिर गिर के मैं फ़ोन करती हूँ। हर एक दिन सोचती हूँ कि नहीं करूँ, हमेशा गिर के फ़ोन करती हूँ, हमेशा मिलने की विनती करती हूँ। बच्चों से मिल लो, बच्चे से बात कर लो। कितना दोस्तों सामने वालों को दिल नहीं करेगा, आप कितना एफर्ट लगाओगे, है ना। तो अब बस अब बहुत हो गया। जिसको मिलना होगा अपने बच्चे से मिलेगा, जिसको नहीं मिलना होगा नहीं। जिसको लगेगा कि मेरा बच्चा के हक है, बाप का प्यार पे हक है, मेरा बच्चा के मेरे से मिलने का, मेरे से बात करने का हक है, वो खुद अपना हक मेरे बच्चों को देगा, है ना, मेरे मांगने से नहीं। तो बस जहाँ वो खुश है अपना खुश रहे, हम और क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं दोस्तों, अब उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं दोस्तों। बहुत तकलीफ़ सही, अब मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मेरा बीपी हाई हो जाता है दोस्तों। बस मैं यही कहूँगी कि ऐसा बेगैरत इंसान, ऐसा बेहया इंसान किसी के लाइफ में ना हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त करके रह लेती, जी लेती, बस मारपीट मेरे साथ नहीं करता ना, मैं कैसे भी उसके साथ रह लेती। लेकिन बहुत मारपीट करता है दोस्तों, मुझे अपने से जीवन से निकालने के लिए किसी हद तक जाएगा। बच्चे को मारता है, इतना छोटा है किट्टू, इस पर हाथ उठाता है। कल की बिटिया रानी बड़ी होगी 1-2 साल की, उस पर हाथ उठाएगा, कब तक कोई झेलेगा दोस्तों, है ना। अब देखिए बर्थडे का दिन, बर्थडे का वीडियो में हम ये सब बोल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, दिल का बात जुबान पे आ ही जाता है। और यहाँ देखिए इसका आरती वारती लगा रही हूँ, टीका उका लगा रही हूँ। और ये देखिए आप लोग को कैसा लगा, आप लोग बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे इस वीडियो को देखिएगा ना, मेरी बिटिया रानी को आशीर्वाद दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आप लोग लाइक नहीं करते, देखते तो हैं तो लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और मेरी बिटिया को आशीर्वाद भी दीजिएगा। देखिए मेरी बिटिया रानी कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल इतना मोबाइल में वीडियो में इतनी प्यारी नहीं लग रही है जितना सामने से इतनी प्यारी लग रही थी ना दोस्तों। इतनी क्यूट, इतनी प्यारी, इतना अच्छी लग रही थी ना, बिल्कुल डॉल के तरह लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी यार, बहुत प्यारी लग रही थी। और पता है ये तो खड़ी भी नहीं होती थी। बर्थडे के 1-2 दिन पहले ना खड़ी होना सीख गई है मेरी बिटिया। अब 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए खड़ी हो जाती है, फिर बैठती है, फिर खड़ी होती है। ऐसा हो रहा है, तो बहुत जल्दी चलने भी लगेगी। और यहाँ देखिए आंटी है जो आरती
मतलब इसको ना खीर खिलाने आई थी। कोई भी नहीं था दोस्तों, बस हम और आंटी यही सब मिलके बर्थडे मनाए थे इसका। तो यही छोटा सा बर्थडे का वीडियो था जो हम आप लोग के साथ शेयर किए। सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं। काफ़ी दिन से मेरा वीडियो नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बहुत परेशान हूँ क्योंकि किट्टू बहुत बीमार पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा है दोस्तों। हमेशा हॉस्पिटल में ही भाग दौड़ मेरा चल रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। आज बिटिया रानी का इतना ख़ास दिन है, इतना स्पेशल डे है। काश कि मैं इसके स्पेशल डे पे बहुत कुछ कर पाती। इसका पहला बर्थडे है। मैं बहुत कुछ सोच रखी थी, मतलब सब कुछ बहुत कुछ सोचा था कि ऐसे होगा वैसे होगा, इसके पापा रहते थे ऐसे करते वैसे करते, है ना। लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं बिटिया रानी, जब जैसा तब तैसा, है ना। तो देखते हैं अगले साल तक आप लोग का आशीर्वाद रहा, सब कुछ अच्छा रहा तो इससे अच्छा और इससे बेटर हम अपनी बिटिया रानी का बर्थडे मनाएंगे। इस साल का कसर हम अगले साल निकाल देंगे, अगर भगवान चाहा तो। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ तो इस साल का कसर अगले साल निकालूंगी। सारा बर्थडे में सब कुछ करूँगी जो मैं इस बर्थडे में ना कर पाई। और अंदर से मैं बिल्कुल भी, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। मैंने कहा ना, आज के दिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा बिजी में रही हूँ इसलिए। और ये देखिए सिर्फ और सिर्फ केक पे इसका ध्यान है। ये देखिए अपना भाई के हाथ से केक खा रही है, भाई के हाथ से केक खा रही है ना बिट्टू। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी भी